तो एक नई हॉरर कॉमेडी फिल्म आई है मुंजिया। और भाई चारों तरफ बस इसी की चर्चा है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो फिल्म से भी कहीं ज्यादा पुरानी और असली है। ये एक लोक कथा पर आधारित है। तो आज हम इसी के पीछे की सच्चाई को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि पर्दे पर जो ये मॉन्स्टर दिख रहा है उसकी असली कहानी क्या है। क्या ये सिर्फ फिल्म बनाने वालों की कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई गहरा पुराना राज छिपा हुआ है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले फिल्म पर ही आते हैं। ये फिल्म मैडॉक फिल्म्स के उसी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है जिसने हमें स्त्री और भेड़िया जैसी जबरदस्त फिल्में दी हैं। तो जाहिर है उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं। फिल्म की जो सेटिंग है वो है कोंकण का खूबसूरत तटीय इलाका और ये एक हॉरर कॉमेडी है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, मुंजिया का जो किरदार है वो पूरी तरह से सीजीआई से बना है। मतलब भारत का पहला सीजीआई लीड एक्टर। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए अब फिल्म से थोड़ा हटकर उस असली लोक कथा की दुनिया में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। आखिर ये मुंजा है कौन और ये आत्मा ये आती कहां से है। तो देखिए, महाराष्ट्र और कोंकण के लोक कथाओं के मुताबिक मुंजा एक छोटे ब्राह्मण लड़के की एक बेचैन आत्मा है। इसकी कहानी ना एक अधूरे संस्कार से जुड़ी है। होता यह है कि उसका उपनयन यानी जनेऊ संस्कार तो हो जाता है, लेकिन ठीक उसकी शादी से पहले उसकी मौत हो जाती है। और बस जीवन का यही अधूरापन उसकी आत्मा को भटकने पर मजबूर कर देता है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमें जीवन के 4 चरणों यानी आश्रमों को देखना होगा। पहला है ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट लाइफ और दूसरा है गृहस्थ यानी शादी करके घर बसाना। मुंजा की कहानी इसी साइकिल के टूटने की कहानी है। जनेऊ संस्कार के बाद वो ब्रह्मचर्य आश्रम में तो आ जाता है, लेकिन शादी से पहले मौत उसे गृहस्थ आश्रम में जाने ही नहीं देती। तो सबसे जरूरी बात यही है, मुंजिया की आत्मा जीवन के इन 2 जरूरी पड़ावों के बीच में हमेशा के लिए अटक जाती है। वो न तो पूरी तरह ब्रह्मचारी रह पाता, न ही गृहस्थ बन पाता। और इसी अधूरी यात्रा की वजह से उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि इस आत्मा का स्वभाव कैसा है। क्या ये कोई खतरनाक दैत्य है या फिर सिर्फ एक शरारती बच्चा। यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। और यही इसका सबसे मजेदार पहलू है, इसका डबल कैरेक्टर। एक तरफ ये खतरनाक आत्मा है जो लोगों पर कब्जा कर सकती है, उन्हें बीमार कर सकती है, यहाँ तक कि पागल भी। लेकिन दूसरी तरफ वो बस एक शरारती बच्चा है। उसकी हरकतें बच्चों वाली हैं, जैसे पेड़ों से पत्थर फेंकना, लोगों की चीजें छिपा देना। और उसकी सबसे बड़ी सबसे अधूरी इच्छा बस शादी करना। और ये बात फिल्म के सह-लेखक नीरन भट्ट के इस कोट से भी साफ हो जाती है। उनका भी यही मानना है कि मुंजिया का जो असली स्वभाव है वो किसी शैतान का नहीं, बल्कि एक ऐसे शरारती बच्चे का है जिसकी इच्छाएं अधूरी रह गई। तो जाहिर है सवाल उठता है कि अगर किसी का सामना मुंजिया से हो जाए तो क्या करना चाहिए। लोक कथाओं में इससे बचने के कुछ बड़े ही दिलचस्प नियम भी बताए गए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो खतरे को समझना जरूरी है। लोक कथाओं के हिसाब से मुंजिया अक्सर पीपल के पेड़ों या पुराने कुओं के पास रहता है। वो आमतौर पर अदृश्य होता है, दिखता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सिर्फ उसके परिवार वाले उसे देख सकते हैं। उसमें गजब की ताकत होती है और सबसे डरावनी बात, उसका श्राप 7 पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। तो फिर इससे बचें कैसे? नियम सीधे हैं। रात में पीपल के पेड़ों के पास जाने से बचें। अगर कोई अनजानी आवाज सुनाई दे तो पलटकर जवाब कभी ना दे। और क्योंकि उसका दिमाग एक बच्चे जैसा है तो सबसे कारगर उपाय है, अगर वो नाराज हो जाए तो सच्चे दिल से माफी मांग लेना। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा में चल रहे एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा कैसे बनती है। ये टेबल हमें दिखाती है कि कैसे फिल्म मेकर्स भारत के अलग अलग कोनों से वहाँ की लोकल कहानियों को उठाकर एक पूरा यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं। चंदेरी की स्त्री से लेकर अरुणाचल के भेड़िया तक, और अब लिस्ट में शामिल है कोंकण का मुंजा। और इन फिल्मों की कामयाबी का राज सिर्फ हॉरर या कॉमेडी नहीं है। इनका असली जादू इस बात में है कि ये हमें भारत के उन इलाकों में ले जाती हैं। ये वहाँ की संस्कृति, वहाँ के विश्वास, वहाँ के माहौल को कहानी का एक ज़रूरी हिस्सा बना देती हैं, जिससे हम कहानी से और भी गहराई से जुड़ पाते हैं। तो ये सब हमें एक बड़े ही मज़ेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भारत तो लोक कथाओं का खजाना है,
मुंजा, स्त्री और भेड़िया के बाद ऐसी और कौन सी लोकल कहानियां हैं जिन्हें बड़े पर्दे पर आना चाहिए? ये सोचने वाली बात है ना?